हेलो ऑल डियर स्टूडेंट। सो आप लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की आई होप आप लोग सब लेक्चर देख चुके होंगे। बेसिकली आज की जो क्लास है उसमें मैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। थ्री फेज ट्रांसफार्मर। सो बेसिकली थ्री फेज ट्रांसफार्मर एक्चुअली है क्या एंड व्हाई वी नीड दिस थ्री फेज ट्रांसफार्मर, क्योंकि हम लोग के पास तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है ना। लेकिन थ्री फेज ट्रांसफार्मर का रिक्वायरमेंट क्यों है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपका सिलेबस में है कनेक्शंस के लेकर के वो सारी चीजें इस क्लास में डिस्कस होगी। तो फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज द नीड ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन या किस तरह के एप्लीकेशंस के लिए हम लोग करते हैं। कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, ये जितने भी सारी चीजें हैं, ये आपका सिंगल फेज हो या थ्री फेज हो, आपके यदि कोर का मटेरियल का बात करते हैं या उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर का बात करते हैं, तो सिंगल फेज और थ्री फेज में बेसिक डिफरेंस नहीं है ज्यादा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाई वी नीड दिस थ्री फेज ट्रांसफार्मर। ओके, सो बेसिकली जब हम लोग पावर सिस्टम का बात करते हैं इन मॉडर्न डेज, मॉडर्न पावर सिस्टम, तो जनरेशन जितने भी हम लोग पावर का जनरेट करते हैं बेसिकली थ्री फेज जनरेटर का यूज होता है। क्या यूज होता है? थ्री फेज जनरेटर। सो थ्री, कभी भी यदि आप सब स्टेशन गए होंगे, गिरिडीह नहीं भी गए होंगे, देखिएगा मेरे एक लेक्चर अपलोड किया गया है जिसमें मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो सब स्टेशन में जाकर के मैंने वीडियो बनाया था, तो वहां से भी आप एक रियल पिक्चर व्यू देख सकते हैं ट्रांसफार्मर का। ओके, सो बेसिकली थ्री फेज ट्रांसफार्मर मॉडर्न पावर सिस्टम्स में जो भी मतलब पावर का जनरेशन होता है थ्री फेज जनरेटर का यूज करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन हो या जनरेशन हो, तो जो पावर जनरेट होती है वो बेसिकली थ्री फेज ही होती है। या हम लोग यदि बात करते हैं कि लार्ज पावर जैसा जो हम लोग का रेटिंग ज्यादा रहे, पावर का जनरेशन मतलब हमेशा हायर, यदि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन का बात करें या ट्रांसमिशन का बात करें, तो पावर का हमेशा क्या होता है कि हाई वोल्टेज जनरेट करते हैं, हाई वोल्टेज हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। ओके, सो वहां पर हम लोग का थ्री फेज ट्रांसफार्मर का रिक्वायरमेंट है। तो ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर है क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या है। सिंगल फेज में आप लोगों ने क्या देखा कि एक प्राइमरी वाइंडिंग है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, प्राइमरी से हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, सेकेंडरी में लोड को कनेक्ट कर रहे हैं। तो थ्री फेज के लिए क्या है, थ्री फेज कनेक्शन होना चाहिए, फेज ए, फेज बी, फेज सी। और वो क्या होना चाहिए, स्पेशली वो आपका जो है कि 120 डिग्री शिफ्ट होता है ए बी सी। तो जो हम लोग का कोर का जो स्ट्रक्चर होगा वो भी उस तरह से होना चाहिए, है ना। तो ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर हम लोग एक्चुअली कैसे बनाए, तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर बेसिकली यदि आप ये भी कह सकते हैं कि तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हम लोग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ओके, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, थ्री फेज बैंक ऑफ ट्रांसफार्मर। मतलब तीन सिंगल फेज को लगा करके हम लोग एक क्या कर रहे हैं, थ्री फेज ट्रांसफार्मर हम लोग बना रहे हैं, है ना। या फिर एक सिंगल यूनिट होगा जो कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर होगा, मतलब हम लोग उसको बैंक ऑफ ट्रांसफार्मर नहीं बोलेंगे, क्या होगा, सिंगल यूनिट होगा, एक सिंगल थ्री फेज यूनिट। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, यदि हम लोग तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का, तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का यदि हम लोग बैंक बनाते हैं और उससे में हम लोग थ्री फेज ट्रांसफार्मर का सिंपल उसको हम लोग वर्किंग करने के लिए यूज करेंगे, तो क्या होगा। और एक सिंगल यूनिट ट्रांसफार्मर, तो दोनों के बीच में एडवांटेज क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो इस लेक्चर में देखिएगा आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। यदि हम लोग तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लेकर के बनाते हैं, एक बनाते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर सिंगल यूनिट, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो इस लेक्चर को आप लोग शुरू से देखिए, आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएगी और इसमें आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर है क्या। ठीक है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन और उसका कोड टाइप, सेल टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले इस लेक्चर को समझते हैं कि डिफरेंस बिटवीन और व्हाई वी नीड दिस थ्री फेज ट्रांसफार्मर एंड डिफरेंस बिटवीन बैंक ऑफ थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एंड सिंगल यूनिट। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि व्हाई वी नीड थ्री फेज ट्रांसफार्मर, सबसे मन में तो यही क्वेश्चन आता है कि व्हाई द नीड ऑफ एक्चुअली मैं आप लोगों को नोट्स की तरह बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो व्हाई वी नीड, सिंपली व्हाई नीड ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर, है ना। तो मैंने तो अभी आप लोगों को डिस्कस कर ही दिया हूँ, तो फिर भी यहाँ पर मैं आप लोगों को एक नोट्स बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग एग्जाम में क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। ओके, तो इसमें यदि हम लोग पहला पॉइंट बोल सकते हैं तो सिंपली बोल सकते हैं कि इन मॉडर्न पावर सिस्टम, आप लोग अपना नोट्स बना सकते हैं यहाँ से। इन मॉडर्न पावर सिस्टम, मॉडर्न पावर सिस्टम
almost entire electrical energy, is generated in थ्री फेज जनरेटर्स। कभी आप लोग विजिट किए होंगे कहीं पावर प्लांट या कहीं भी, तो वहाँ पर हमेशा आप देखिएगा कि बड़ी बड़ी अल्टरनेटर्स में जनरेटर यूज होता है, और जो कि हमेशा थ्री फेज होता है, क्योंकि जो हायर रेटिंग्स का जब भी हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर थ्री फेज का ही कॉन्सेप्ट है, जो कि मैंने क्लास में आप लोगों को बताया भी हूँ। सो देन ट्रांसमिटेड एंड distributed over the three phase circuit, ओके। और ऐसे तो ट्रांसफार्मर का यूज सबको पता ही है कि स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए बेसिकली हम लोग यूज करते हैं वोल्टेज को, है ना। तो यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं कि जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, आर रिक्वायर्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन voltage in various stage of a power system network, in various stage of a power system network, ओके। तो ये एक बेसिक जानकारी हुआ कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर का हम लोग का रिक्वायरमेंट क्यों है ना। अब क्वेश्चन राइज होती है, जो कि मैंने अभी आप लोग को बताया हूँ कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर एक्चुअली हम लोग बनाते कैसे हैं, है ना। कि ट्रांसफार्मर फॉर थ्री फेज सर्किट कैन बी, हम लोग सिंपली दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया हूँ कि ट्रांसफार्मर फॉर थ्री फेज circuits can be constructed in one of the following ways, दो तरीके से है। मैंने कहा अभी कि जो तीन सिंगल फेज का यूज कर लेंगे या फिर कोई सिंगल यूनिट का यूज कर लेंगे, तो दोनों में एडवांटेज डिसएडवांटेज को भी डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो जैसा कि है कि सारे लेक्चर्स को ध्यान से सुनते रहिए, और वीडियो इसका जितना भी नोट्स होगा सब बना लीजिए, है ना। तो मैंने अभी कहा कि एक तीन सिंगल फेज यूज कर सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि क्या कि थ्री सेपरेट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, जो कि हम लोग लास्ट लेक्चर में अपलोड है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की पूरी जानकारी। तो थ्री सेपरेट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यदि हम लोग ले लेते हैं, ट्रांसफार्मर्स आर सिंपली suitably connected for three phase operation, और इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, सच एन अरेंजमेंट is called a three phase bank of transformer, ओके। नेक्स्ट मैंने बताया कि एक सिंगल यूनिट ही यूज कर लेंगे, है ना। सिंपल, ए सिंगल थ्री फेज
ट्रांसफॉर्मर इन विच, आगे का नेक्स्ट वीडियो में कंस्ट्रक्शन जब बताएंगे ना तो आप लोग को ये पूरा और क्लियर हो जाएगा कि बैंक का मतलब क्या हुआ, सिंगल यूनिट का मतलब क्या हुआ। ए सिंगल थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर इन विच द कोर, the cores and windings for all the three phase, all the three phases are combined in a single structure, in a single structure। ठीक है। सो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जो दोनों स्ट्रक्चर है, ये इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन थ्री फेज ट्रांसफार्मर, ओके, एंड थ्री फेज ट्रांसफार्मर बैंक, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए एक्चुअली यदि आप लोग को थोड़ा स्ट्रक्चर अपने दिमाग में होगा कि सिंगल फेज और थ्री फेज, तो यदि आप खुद सोचिए कि यदि हम तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लेते हैं, है ना, तीन अलग अलग यूनिट का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लेते हैं और उसको कंबाइंड करके हम थ्री फेज बना रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि उसका जो स्पेस होगा, स्पेस रिक्वायरमेंट होगा, वो तो साइज में बड़ा होना ही है, क्योंकि उसमें हम लोग का तीन अलग अलग सिंगल फेज को जोड़ करके थ्री फेज बना रहे हैं। ठीक है। तो एक एक करके मैं सारी चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए ज़्यादा मटेरियल का भी यूज होगा तो कॉस्ट भी होगा, एफिशिएंट भी कम होगा। तो देखिए एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ से आप समझते हुए आराम से नोट्स बनाते रहिए। तो पहला पॉइंट यदि हम लोग बात करते हैं, यहाँ इधर हम लिख लेते हैं कि थ्री फेज बैंक। ठीक है, ये थ्री फेज बैंक मतलब तीन को जो मिला करके सिंगल फेज बना रहे हैं वो हो गया, और ये सिंबल सिंगल यूनिट जो है थ्री फेज ट्रांसफार्मर का। ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा कि तीन फेज को तीन अलग अलग लेंगे तो स्पेस का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग सिंपल इसमें बोल सकते हैं कि इट टेक्स मोर स्पेस। ये चीज तो आपको समझ में आ गया कि मोर स्पेस क्यों है, तीन सिंगल यूनिट लगाएंगे तो जहाँ ये सब बात है कि ज़्यादा स्पेस का रिक्वायरमेंट होगा ही होगा, और इसमें सिंपल क्या लिख देंगे, लेस स्पेस, इट टेक लेस स्पेस, लेस स्पेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब तीन सिंगल यूनिट लगाएंगे तो आप खुद सोचिए आयरन मटेरियल का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, किसमें, थ्री फेज बैंक ऑफ ट्रांसफार्मर में। तीन अलग अलग यूनिट का यूज करेंगे तो मटेरियल ज्यादा लगेगा, मतलब कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो सिंपल इसमें लिख सकते हैं कि सिंपल में कि मोर कॉस्टली, मोर कॉस्टली। रीजन भी लिख देते हैं कि बिकॉज it requires more iron, and three separate limbs, and three separate limbs। ओके। अब यहाँ पर तो समझ में आ रहा है कि लेस यहाँ पर जो होगा कि कॉस्ट कम हो जाएगा, सॉरी लेस कॉस्टली। ओके, रीजन समझ में आ रहा है, बिकॉज इट हैज शॉर्टर मैग्नेटिक पाथ, मतलब मटेरियल का कम है, इट हैज शॉर्टर मैग्नेटिक पाथ, शॉर्टर मैग्नेटिक पाथ। ओके, ओके नेक्स्ट पेज में जाते हैं।
सो नेक्स्ट पेज में भी इधर जो है कि थ्री फेज बैंक है। ओके, इधर थ्री फेज यूनिट वाला लिख देते हैं, थ्री फेज ट्रांसफार्मर। सो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं कनेक्शंस का बात करते हैं, जैसे कि स्टार डेल्टा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, सब सारे कनेक्शन पढ़ेंगे। तो जब कनेक्शंस के रिस्पेक्ट में जब हम लोग देखेंगे तो ये जो थ्री फेज बैंक है जिसमें हम लोग तीन अलग अलग लगा रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों को 6 जो है 6 हाई वोल्टेज लीड का जरूरत होगा, है ना। जो कनेक्शन हम लोग निकालेंगे, कंस्ट्रक्शन में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा जब मैं इसका कंस्ट्रक्शन बताऊंगा। और स्टार कनेक्शन बोल सकते हैं और डेल्टा कनेक्शन। स्टार डेल्टा के बारे में आप लोगों को तब तक पता हो चुका होगा। कनेक्शन 6 HV लीड्स, लीड समझ रहे हैं ना, जहाँ से हम लोग कनेक्शन निकालते हैं। मस्ट बी ब्राउट, मस्ट बी ब्राउट आउट, मतलब 6 बुशिंग का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। देयर आर 6 बुशिंग। बुशिंग मतलब समझ रहे ना, ट्रांसफार्मर के ऊपर में देखिएगा जो तार सबको ज्वाइंट करते हैं। एंड ट्रांसफार्मर कॉस्ट इज हाई, ये तो ऑब्वियसली बात है, तार का ज़्यादा होगा, बुशिंग का होगा ज़्यादा होगा, तो कॉस्ट तो भागना ही है, तो कॉस्ट इज हाई। और इधर क्या है जो सिंगल थ्री फेज में, इसमें तो 3 फेज है भाई, और 3 फेज का 3 लीड होगा, है ना। सिंपल बोल सकते हैं कि इन थ्री फेज ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, इन थ्री फेज ट्रांसफार्मर वाइंडिंग बोल सकते हैं कि कैन बी कनेक्टेड, कैन बी कनेक्टेड इन स्टार और डेल्टा, इन स्टार और डेल्टा, डेल्टा inside the tank, inside the tank, so only क्या होगा इसमें, 3 बुशिंग्स आर रिक्वायर्ड, ओनली 3 बुशिंग आर रिक्वायर्ड, ओके। चीज़ें धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी जब पूरा स्ट्रक्चर समझ में आएगा। और कुछ पॉइंट है, फोर्थ नंबर में बात कर सकते हैं कि यदि मान लीजिए कि आप एक 3 फेज 3 फेज ट्रांसफार्मर में 3 अलग अलग ट्रांसफार्मर लगाए हुए हैं, आप खुद सोचिए कि 3 अलग अलग ट्रांसफार्मर लगाए हुए हैं, तो कोई एक सिंगल ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो हम लोग आसानी से उस यूनिट को हटा करके रिप्लेस करके लेस इफिशिएंटली, मतलब उसको हम लोग वर्क में कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा पावर डिसकंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन यदि कोई सिंगल थ्री फेज है और वो खराब हो जाए तो उसको रिपेयर करने के लिए तो पूरा यूनिट ही ठप हो जाएगा, होगा ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि यदि when one single phase transformer of a bank is damaged, है ना, और उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, एंड रिमूव फ्रॉम द सर्विस, तो क्या हुआ, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो रिमेनिंग है 2 यूनिट, remaining 2 unit, 1 minute, remaining 2 unit may be used, okay, इसको यूज कर सकते हैं हम लोग, may be used। कनेक्शन जब आप पढ़िएगा तो समझ में आएगा, ओपन डेल्टा या इसको भी बोलते हैं, लेकिन एट रेड्यूस कैपेसिटी में, मतलब यूज होगा, ऐसा नहीं कि पावर सप्लाई पूरी ठप हो गया। लेकिन आप खुद सोचिए कि इधर जो 3 फेज है यदि खराब हो गया तो क्या होगा,
पूरा ही रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना, एक भी डैमेज हो जाता है। इफ सिंपल बोल सकते हैं कि वन वाइंडिंग इज डैमेज तो क्या हो जाएगा, पूरा यूनिट ही चेंज करना पड़ेगा। होल ट्रांसफार्मर मस्ट बी रिप्लेस्ड, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा हम लोग को। एक छोटा सा बात करेंगे अभी, फिर हम लोग छोटा सा एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस हो सकता है? जाहिर सा बात है कि यदि कोर मटेरियल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, आयरन मटेरियल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, तो क्या लॉस ज़्यादा होगा? क्या ज़्यादा? कोर लॉस ज़्यादा होगा, आयरन लॉस ज़्यादा होगा। अब जब लॉसेस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इफिशियंसी घटेगा, घटेगा कि नहीं घटेगा? तो 3 यूनिट यदि लगाएंगे तो सीधा सीधी बोल सकते हैं कि लेस इफिशियंसी। किस लिए? क्योंकि ड्यू टू मोर आयरन लॉसेस, है कि नहीं है? क्लियर है? अब यहां पर क्या होगा, इधर सिंपल इफिशियंसी ज्यादा होगा इस कंपेयर सिंगल फेज के कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पर भाई आयरन मटेरियल का रिक्वायरमेंट कम हो रहा है ना, तो लॉसेस तो कम होगा, तो मोर इफिशियंसी होगा। ठीक है, लिख सकते हैं रीजन ड्यू टू लेस आयरन लॉसेस, है ना। तो ये तो बस मैं आप लोग को बताया हूँ, का आइडिया दिया हूँ कि 3 फेज ट्रांसफार्मर एक्चुअली क्या है, इसका नीड क्यों पड़ा है, ठीक है, और 3 फेज का कंस्ट्रक्शन कैसे हम लोग करेंगे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग देखिएगा कि कोर टाइप, सेल टाइप और 3 सिंगल को हम लोग कैसे कनेक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर को आप लोग जरूर देखिए, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा फ्लक्स का फ्लो कैसे होता है, लिंब में कैसे हम लोग का कैसे कैसे वाइंडिंग को करते हैं, सेल टाइप और कोर टाइप को, ठीक है, और फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर आप लोग देखिए। पहले ये तो ये 3 फेज ट्रांसफार्मर का स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग इसको भी नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। ओके ओके, बाय ऑल ऑफ यू।